हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। क्लास 10 का जो मैथ का बुक है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी हम क्विक रिवीजन करते हैं जो हम कल पढ़े थे। तो जैसा कि हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में जो कोण बी है वह क्या है? समकोण है। और समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है। और उस भुजा को हम लोग कौन सी भुजा बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं इसको कर्ण। याद आ रहा होगा, जिसको एच से सूचित कर रहे थे। और अन्य दो जो भुजा जो थी, एक को हम लंब बोल रहे थे जिसको पी से सूचित कर रहे थे, और एक को आधार बोल रहे थे जिसको हम लोग बी से सूचित कर रहे थे। उसमें हमने एक और बात भी बतलाई थी कि जो हमारा कर्ण होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। याद आ रहा होगा। और जो लंब होता है और आधार होता है, दोनों क्या होते रहते हैं? बदलते रहते होते हैं। लंब जो होता है आधार हो जाता है, आधार जो होता है वह लंब हो जाता है। कैसे होता है? तो वह डिपेंड करता है कोण पे। यानी समकोण त्रिभुज में अगर हम जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या होती है? लंब होती है। और अन्य जो भुजा बच जाती है वह क्या होती है? आधार होती है। याद आ रहा होगा। अब चलिए, तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ये हुआ पहला क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जहां ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले दी गई क्वेश्चन के अनुसार हमने एक त्रिभुज ए बी सी ड्रॉ किया है। यहाँ पे कोण बी जो है समकोण है, और ए बी और बी सी का मान हमने यहाँ पे क्या किया है? रख दिया। अब देख रहे हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा है, तीन भुजा में दो भुजा का मान पता चल गया, लेकिन तीसरी भुजा का मान हमको पता नहीं है। यानी जो जिसे हम समकोण के सामने है, जिसे हम लोग एच बोलते हैं, उसका मान पता नहीं है। तो हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम देखेंगे दिया क्या है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? तो 90 डिग्री है, यानी एक समकोण है। ठीक है। और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको जो एच है ए सी, उसका वैल्यू पता नहीं है। उसका वैल्यू हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब हम जानते हैं एच, और एच का हमने कल फॉर्मूला बताया है कि एच बराबर होता है रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे तो एच बराबर होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार एच जो है क्या है? ए सी है, हम ए सी लिख लेते हैं। और रूट ओवर जो लंब है वह क्या है? बी सी है, सॉरी ए बी है, हम ए बी लिख लेते हैं। और स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर प्लस जो बी है वह क्या है? बी सी है, और बी सी का हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। फिर सॉल्यूशन आगे करते हैं। ए सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ पहले से कितना? 24। तो 24 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576 होता है। 24 का स्क्वायर लिख लेंगे 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 होता है। 49 लिख लेंगे, और रूट है तो रूट लगाएंगे। 576 और 49 मिलकर कितना हो जाता है? तो 625 होता है। और 625 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है? 25 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसी का वैल्यू हमारा कितना निकला? इसलिए एसी बराबर कितना निकला हमारा? 25 सेंटीमीटर निकला। अब हमको तीसरी भुजा भी क्या चल गई? पता चल गई। अब हम देखते हैं निकालना क्या है। तो हम पहले नंबर में देख रहे हैं कि हमको साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला। साइन थीटा और कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा का एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टा का एच होता है। लेकिन हमने बताया था कि पी और बी का वैल्यू, यानी लंब और आधार का वैल्यू जो होता है चेंज होता रहता है, लेकिन एच का वैल्यू चेंज नहीं होता है। वह डिपेंड किस पे करता है? तो कोण पे डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कोण कहां से ले रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस ए लिखा हुआ है, यानी इस त्रिभुज में कोण की कौन सी बात की जा रही है? तो कोण ए की बात की जा रही है। और ए से देखने पर सामने वाली भुजा कौन आ रही है? बीसी। अर्थात ए से जो देखने पर हमको सामने वाली भुजा बीसी, यानी पी का वैल्यू कौन हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो बी का वैल्यू कौन होगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एच हमारा बदलता नहीं है, और एच का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं? तो 25 सेंटीमीटर हम निकाले हैं।
इस प्रकार जब हम इनका सोल्यूशन करेंगे तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है 7 और एच का वैल्यू कितना है 25, 7/25 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम cos ए का वैल्यू निकालते हैं तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ये एक नंबर का सोल्यूशन हो गया। इसमें दूसरा नंबर में बदल कर दे रहा है कोण क्या, तो साइन सी और कॉस सी। साइन और कॉस का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा का एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा का एच, हम दोनों लिख लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे बदलना क्या, कोण बदला हुआ है। पहले बार ए बोला था, अब की बार कौन सा कोण बोल रहा है, तो कोण सी बोल रहा है, तो हम कोण सी से देख रहे हैं। कोण सी से देखने पर सामने वाली भुजा कौन है, तो सामने वाली भुजा ए बी है। इस तरह हमारा जो पी का वैल्यू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और बगल वाला भुजा कौन है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी इस प्रकार हमारा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और एच हमारा बदलेगा नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे पी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 24 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 7 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यह हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, और हमारी आकृति यहाँ पे बनी हुई है 8.13। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, और इस त्रिभुज में जो है कोण क्यू क्या है, समकोण है, और इस चित्र में पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना दिया है 90 डिग्री, यानी समकोण है। ठीक है, एवं पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इस त्रिभुज में क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना हमको पहले, जो नहीं दिया हुआ है। चलिए हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो हमने उस दिन बताया था आप लोगों को एक पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें बोला था कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और अन्य दो जो भुजा होती है जिसको एक लंब और एक को आधार बोला जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में आधार नहीं दिया है, यानी बेस नहीं दिया है, और बेस निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था कि √h² माइनस का p²। यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र से जो h का मान है कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब हम 169 में से 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, और इसका जो वर्गमूल होता है 5 होता है। तो हमारा निकला किसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू, इसलिए हमने क्यू आर का वैल्यू क्या निकाल दिया 5 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब चलते हैं जो हमारा आंसर लाना है उधर, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है tan p माइनस cot r का मान निकालिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे उसको लिखेंगे tan p माइनस cot r। ठीक है, अब हम जानते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बट्टा का b, और cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बट्टा का p। लेकिन यहाँ पर हमने एक और बात बताया था कि p और b का मान जो होता है हमेशा बदलता रहता है, वह डिपेंड करता है हमारे कोण पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे tan के साथ p है और cot के साथ r है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं p से देखने पर सामने वाली भुजा हमारा p होगा और बगल वाला भुजा b हो जाएगा, वहीं हम r से देखने पर सामने वाली भुजा p हो जाएगा और बगल वाली भुजा b हो जाएगी। चलिए इस प्रकार हम मान रखते हैं tan p से देखकर p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p का वैल्यू हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर क्यू आर का वैल्यू, और b का वैल्यू कौन हो जाएगा 12 माइनस cot r से देख रहे हैं, तो r से देखने पर b का वैल्यू कितना होगा, क्यू आर का वैल्यू है, क्यू आर का वैल्यू हमने कितना निकाला 5, और p का वैल्यू कौन हो जाएगा सामने वाली भुजा जिसका वैल्यू कितना है 12, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट के वैल्यू कितना हो जाएगा 0, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। किसका वैल्यू है, तो tan p माइनस cot r का। चलिए इसको डाउन करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है तो cos a और tan a का मान परिकलित करना, परिकलित मतलब निकालना है, ज्ञात करना। चलिए हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। साइन a का वैल्यू कितना दिया है, दिया 3/4। एक और बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे
यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। जब एंगल चेंज नहीं होता है, कोण चेंज नहीं होता है, तो P और B यानी लंब और आधार का मान नहीं बदलता है। इस बात को भी हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हमने लिखा साइन ए बराबर 3/4 दिया है, हमने लिख दिया, लेकिन हम एक फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा का H। इस प्रकार हम जो देख रहे हैं, जो P का वैल्यू होगा वह ऊपर वाला होगा और H का वैल्यू कहाँ का होगा, नीचे वाला हो जाएगा, लिखेंगे। अतः हम साइन ए का जो 3/4 मान लिया, वहां से हम H का वैल्यू लिख लिए कितना, 4, एवं P का वैल्यू कितना निकाल लिए, 3। अब हमको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को हल करने के लिए 3 चीज चाहिए, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। जिसमें कर्ण एवं लंब दिया है लेकिन आधार यानी बेस नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे। इसलिए बेस बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे दोनों का मान रखेंगे। हाइपोटेनस का मान कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का मान कितना दिया है, 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, लेकिन यह रूट के अंदर रहेगा और रूट 7 का मान नहीं निकलता, इसलिए हमने निकाल लिया किसका वैल्यू, बी का वैल्यू कितना निकाला, 7 निकाला। अब हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो कॉस ए निकालना है और कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बट्टा का एच। बी का वैल्यू कितना निकाला है, तो √7। एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू है हमारा 4। ये हमारा एक आंसर हो गया। इसमें और बोल रहा है tan a का मान निकालने के लिए, तो tan a बराबर होता है क्या, p बट्टा का b। p का वैल्यू कितना हुआ दिया है, 3, और b का वैल्यू हमने कितना निकाला है, √7। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो एंगल है वह नहीं बदला हुआ है, वह हर जगह समान है। इस प्रकार जो है लंब और आधार का मान नहीं बदलेगा। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में जो दिया हुआ वो लिखते हैं। यह दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, हमने लिख दिया। अगर हम यहाँ से cot a का मान निकालते हैं तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। क्यों हो जाएगा, तो 15 जो है cot a के साथ गुना कर रहा है और जब इसको बराबर दूसरे साइड भेजेंगे तो यह जाकर 8 को भाग करेगा। हमको एक फॉर्मूला पता है cot a बराबर होता है b बट्टा का p, हम यहाँ पे लिख लिए। इस प्रकार जो ऊपर वाला वैल्यू होगा b का होगा, नीचे वाला जो वैल्यू होगा p का होगा। इसमें h जो है हमको फाइंड करना है, इसलिए हम h को फाइंड करते हैं। h बराबर हमने फॉर्मूला बताया था √p² प्लस का b²। यहाँ पर हम देख रहे हैं p का वैल्यू कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और b का जो वैल्यू दिया 8 हुआ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों लिख लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 और 8 का स्क्वायर होता है 264, दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 4 9, 6 2 8 और 2, यह 289 का वर्गमूल कितना होता है, यह होता है 17। हम जो है h का वैल्यू अब निकाल लिए। अब जो है क्वेश्चन जो करा निकालने के लिए हम उसको निकालते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है क्या, साइन ए, और साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है p बट्टा का h। यहाँ पे p का वैल्यू हमको पता है कितना 15 और h का वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला है, तो दिख रहा है यहाँ पर 17। तो हमारा निकला साइन ए का वैल्यू कितना 15/17, यह हमारा आंसर हुआ। दूसरी का हमको निकालना है क्या, सेक ए। तो सेक ए बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं h बट्टा का b, और h का वैल्यू हम निकाले हैं कितना 17 निकाले हैं, और b का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेक ए का वैल्यू कितना निकला 17/8, यह हमारा दूसरा आंसर हो गया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।